You are watching MR News. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MR न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर अब्बास बलोच। नाजरीन, आज हम एक बार फिर हस्पताल लिया में मौजूद हैं। लिया इंतज़ामिया की सूरत हाल के हवाले से लिया में मौजूद कोरोना के बढ़ते हुए ख़तरा के पेश नज़र एक बार फिर हमने सोचा कि आपको हॉस्पिटल का जो है विज़िट कराया जाए। थल हस्पताल लिया में हम मौजूद हैं और हमारे साथ थल हस्पताल लिया के मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब डॉक्टर ग़ुलाम मोहिउद्दीन मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि लिया की हॉस्पिटल के हवाले से, थल हस्पताल के हवाले से क्या क्या सहूलियात हैं जो मरीज़ों को दी जा रही हैं। बात करेंगे मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनाब डॉक्टर ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब से और जानेंगे यहाँ की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है? आप कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हमारी नाजरीन जानना चाहती है सर कि थल हस्पताल लिया में मरीज़ों को कौन कौन सी सहूलियात दी जा रही हैं, हॉस्पिटल कितने एरिया पर या कितने बेड पर मुश्तमिल है और मरीज़ यहाँ के जो भी डेली का टर्न आउट होता है उसमें कंप्लीट हो जाते हैं या कोई इशू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और हॉस्पिटल को फोकस किया और हमारे जो इश्यूज़ हैं और हमारे जहाँ पे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इस कोविड की जो फोर्थ वेव आई हुई है उसमें काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को आपने मौक़िफ़ लेने का जो है वो हमारे पास आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये थल अस्पताल बेसिकली सिटी का अस्पताल है। यहाँ पे हमारे पास लोकल पेशेंट्स जो मकामी पेशेंट्स हैं वही आते हैं, ज़्यादा शहर का पेशेंट है हमारे पास। तो ये अस्पताल 40 बेड बिस्तरों पर मुश्तमिल है और हमारे पास आलमोस्ट 20,000 के करीब हर महीने पेशेंट्स, इससे ज़्यादा जो हैं वो आउटडोर में उनका चेकअप होता है और तकरीबन इतने ही 19-20 हज़ार के करीब हम लोग एमरजेंसी में पेशेंट्स हमारे पास तीनों शिफ्टों में यहाँ रिपोर्ट होते हैं। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हैं पंजाब में, उनमें सबसे ज़्यादा जो स्पेशलिस्ट हैं वो हमारे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल थल में मौजूद हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उसमें आप फिजिशियन को ले लें तो हमारे पास कंसल्टेंट फिजिशियन यहाँ मौजूद हैं, इसके बाद कंसल्टेंट सर्जन यहाँ अपना सर्विसेज अपनी दे रहे हैं, 3 गायनेकोलॉजिस्ट हैं हमारे पास जो अपनी 24/7 सर्विसेज दे रही हैं। इसके अलावा हमारे पास डेंटल सर्जन 3 काम कर रहे हैं, आई स्पेशलिस्ट हमारे पास काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे पास एक और जो बड़ी स्पेशलिटी है जो कि आम तौर पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या फिर टर्शरी लेवल अस्पतालों में मौजूद है, वो है कार्डियोलॉजी की। तो हमारे पास कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट वो काम कर रहे हैं और हमने अपनी इंटरनल मैनेजमेंट से यहाँ पे एको सर्विसेज का भी सिलसिला पिछले 3-4 माह से शुरू किया हुआ है, जो कि एको कार्डियोग्राफी एक आपको पता है कि महंगा प्रोसीजर है और छोटे लेवल पे तो इसकी सहूलत मुयसर नहीं होती। तो हम डेली बेस पे 20-25 पेशेंट्स की एको कार्डियोग्राफी तहसील हेडक्वार्टर थल अस्पताल में हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आएँ तो उनको मैक्सिमम जो है वो सर्विसेज हम जो सरकार की तरफ से हैं वो प्रोवाइड करने की जो है ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत ही सर पॉजिटिव एक चीज़ आपने बताई यहाँ पे कार्डियक हवाले से। तो ये गरीब तबके के लिए अगर यहाँ पे उन्हें डोर स्टेप पे ये चीज़ मिल रही है तो ये बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव एक आपका स्टेप है माशाल्लाह। मज़ीद नाजरीन को सर इस हवाले से आप बताएंगे कोरोना का जो आपने अभी जिक्र किया कि 4th वेव इस वक्त कंटिन्यू है, उस हवाले से थल हॉस्पिटल का लाहेअमल क्या है, क्या इंतज़ामिया का जो है इस वक्त स्टेप क्या चल रहे हैं? अच्छा जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की हमें टाइम टू टाइम हदायत आती रहती हैं, तो उनको फिर हम फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड पे। उसमें सबसे पहला था कि जो हमारे वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं तो पीछे से इंस्ट्रक्शंस थी हमें हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से कि अपने 100% उनको वैक्सीनेटेड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे पास जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से लेके क्लास 1 तक, स्केल 1 तक जो भी वर्कर्स सारे वैक्सीनेटेड हैं। उनके वैक्सीनेशन कार्ड नादरा से हमने डाउनलोड करके पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है वहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन से हमने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। तो एक अपने वर्कर्स की सेफ्टी के लिए तो हमने एक स्टेप जो है ना वो ये लिया हुआ है। सेकंड नंबर पे हम सबको कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना वो मास्क पहने और डिस्टेंस को मेंटेन करें, और ये मास्क भी मैंने इस टाइम जो ख़ुद भी पहना हुआ था सिर्फ इंटरव्यू के लिए जो है वो मैंने जो है ना उतारा है। दूसरा ये है कि हम अब नई इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आई हैं जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको मनोन इम्प्लीमेंट करें। उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत आई हैं कि आपने जो आउटडोर के पेशेंट्स हैं
उनको कोशिश करें कि जो भी आउटडोर का पेशेंट है, आउटडोर के पेशेंट से मुराद ये है कि उसकी जो बीमारी है वो कोई एमरजेंसी नहीं है, जो महीनों में सालों में वो मसाइल चल रहे हैं और वो रूटीन में आते हैं, डॉक्टर साहब को चेक करवाते हैं। आउटडोर के पेशेंट्स हैं उनको आप लाजम मलजूम करें कि वो अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, फिर उनका दाखिला वार्डों में हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो यहाँ पे मरीज़ आ रहे हैं तो हमारे डॉक्टर साहबान उनको एक गाइड करते हैं कि भाई अगर आपकी वैक्सीनेशन हो गई है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी वैक्सीनेशन इन केस नहीं हुई और आपको कोई बुखार या इस तरह की कोई कैफियत नहीं है और आपको वैक्सीन लग सकती है, तो हमारा CVC रात 10 बजे तक खुला होता है, तो मॉर्निंग में क्योंकि आउटडोर चल रहा होता है, तो आप अभी एक पहला इंजेक्शन लगवा लें। एक अपना जो कार्ड है वो आप साथ रखें ताकि आप अपनी सेकंड वैक्सीनेशन जो है ना वो अपने बर वक्त करवा सकें और उसके बाद फिर उसको जो है ना वो दाखिल वार्ड में कर लिया जाता है। इसके साथ साथ फिर हम कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हमने पैनाफ्लेक्सिस पम्फलेट भी लगाए हैं कि भाई मास्क के बगैर आप लोग जो हैं वो हॉस्पिटल ना आएँ, क्योंकि हॉस्पिटल बेसिकली एक सेल्फ इन्फेक्टेड एरिया है। बिल्कुल, यहाँ पे हेल्दी पर्सन कमो बेश ही आते हैं। आप लोग हमारा मौक़िफ़ लेने आए हैं तो आप लोग हेल्दी हैं, आप एज ए पेशेंट नहीं आए। यहाँ पे दो तरह के लोग ही आ रहे हैं, एक पेशेंट हैं या उनके लवाहिकीन हैं। तो पेशेंट और ये सारा इन्फेक्टेड माहौल है। बिल्कुल, ऐसे माहौल के अंदर एक तो हेल्थ केयर वर्कर्स तो ऑलरेडी एक्सपोज हैं ही हैं, तो बाकी जो लोग अटेंडेंट्स आ रहे हैं पेशेंट्स के साथ वो अपने आप को बचाएं। मरीज़ों को एक दूसरे से, अब एक मर्ज़ एक बंदे में है और दूसरे में वो नहीं है। और कोविड का भी अब सिलसिला है कि एक यंग हेल्दी पर्सन है तो और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा है, तो उसमें शायद मामूली सी अलामात आएँ, लेकिन एक ऐसा ही उसके साथ पेशेंट ऐसा बैठा है जिसको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, वो जिस्मानी तौर पे थोड़ा कमज़ोर है, तो अगर खुदा ना खासा उसको ये जरासीम जो है ना वो लग गया या कोविड उसको हो गया कोरोना, तो उसके लिए शायद जो है ना वो उस बीमारी से मुकाबला करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस सिलसिले में हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि एक तो डिस्टेंस मेंटेन करें, दूसरा मास्क वाली एक्टिविटी, तीसरा वैक्सीनेशन पे हम इस टाइम पूरा फोकस कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस इस टाइम ये है कि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करें। तो वैसे तो एक इंसेंटिव गवर्नमेंट ने पिछले दिनों ये भी दिया था और मुख्तलिफ डेवलप्ड कंट्रीज़ में चल रहा है कि अगर आपकी 20% किसी सिटी की पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो गई है तो उस शहर को पूरा खोल दें। उससे ये होता है कि किसी लेवल तक जो है ना वो मतलब आप में एक कम्युनिटी लेवल पे एक मुदाफ़ियत जो है ना वो आ जाती है। तो एक गवर्नमेंट मुख्तलिफ इंसेंटिव्स दे रही है पब्लिक के लिए और ये पब्लिक का अपना फ़ायदा है इसमें। और हमारा सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट लिया में दी बेस्ट सेंटर है। आप इसको एनी टाइम विज़िट कर सकते हैं। सुबह 8 से रात 8 बजे 10 बजे तक सर्विसेज दे रहे हैं। अब हमारे पास जो सेंटर है इसकी खूबसूरती ये है कि हमारे हॉस्पिटल जो है उसकी बिल्डिंग एक साइड पे है और हमने जो डेडिकेट बिल्डिंग की है सिटीज़न वैक्सीनेशन जिसको सेंटर बनाया वो बिल्कुल हॉस्पिटल से अलग बिल्डिंग है। उसमें हो ये रहा है कि जो हमारे वैक्सीनेशन के लिए मोअज़्ज़ज़ शहरी आ रहे हैं वो सारे के सारे हेल्दी लोग हैं, वो पेशेंट्स नहीं हैं। तो उनको हमने इन्फेक्टेड इन्वायरमेंट हॉस्पिटल इन्वायरमेंट से अलग किया हुआ है ताकि वो आएँ अपनी वैक्सीनेशन करवाएं और उसी तरह चले जाएं। वहाँ पे हमने प्रॉपर वेटिंग एरिया, पीने का पानी, हाथ धोने की जगह, वॉशरूम्स और उसके अलावा मेल फीमेल के अलग काउंटर्स बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमने वहाँ कोशिश की है मेंटेन करने की वो प्राइवेसी है कि हमारे पास फैमिलीज़ आ रही हैं वो अपनी वैक्सीनेशन करवा के जा रहे हैं और बड़ा जोक उनकी पूरा प्राइवेसी का सिस्टम है कि मतलब वो आएँ 10-15 मिनट इंजेक्शन के बाद जब उनको वेट भी करना पड़ता है तो उनको किसी किस्म की हिचकिचाहट ना हो कि भाई इस तरह का माहौल है मैं कैसे बैठूँगा। तो ये कुछ हमने इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से मैक्सिमम जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड करना। सही। अच्छा सर, देखने में आया है कि लिया हमारा जो एरिया है आई थिंक पानी की पॉल्यूशन का कुछ इजाफा हुआ लास्ट जो है कुछ अर्सा से 2-4 साल से ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं हेपेटाइटिस के। सर्वे के मुताबिक भी हमने यही सुना कि लिया में ज़्यादा रेशो से जो है ना हेपेटाइटिस के पेशेंट इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो उस हवाले से हमने जो है सर्वे भी किया हेल्थ सेक्टर्स में, तो थाला हॉस्पिटल में ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे मतलब यहाँ से इलाज करवा रहे हैं तो उनकी एतमाद यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इस हवाले से कोई ख़ास इक़दाम आप लोगों के? जी, हेपेटाइटिस एक आलमी चैलेंज बना हुआ है। ख़ास तौर पे हम जो तरक्की
पजीर मुल्क हैं और पसमानदा मुल्क हैं, और उसमें ख़ास तौर पे ये इंडिया पाकिस्तान का जो इलाका है यहाँ पे काफ़ी इसकी प्रेवलेंस है। और हमारे पास भी हेपेटाइटिस बी सी के पेशेंट्स बहुत बड़ी तादाद में वो रिपोर्ट हो रहे हैं। उसमें जो बड़ी वजह ये है वो ये सामने आ रही है कि ये एक साइलेंट किलर है जिसका आपको 20-25 साल पता ही नहीं लगता। बिलफर्ज आपने 25 साल 30 साल की उम्र में आपको ये खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस बी सी हुआ तो आपको पता इसकी सिम्टम्स का लगेगा 50-55 साल की उम्र में। सही। अलामात तब आएंगी। इस दौरान आप पहले 20-25 साल जिस दौरान आप इसका इलाज करवा सकते हैं, इस बीमारी से जान छुड़वा सकते हैं, वो उसमें सबसे बेस्ट जो हल है वो स्क्रीनिंग है कि टाइम टू टाइम जो है ना वो अपनी स्क्रीनिंग कराएं। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि किसी को ब्लड कहीं खून की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग तब अपनी जो है ना वो एक मजबूरी होती है कि स्क्रीनिंग पूरी होती है। उस दौरान फिर कहीं जाके पता चल जाए आपको ये हेपेटाइटिस सी है तो आप तो ब्लड नहीं दे सकते अगले बंदे को। गवर्नमेंट ने ये सारे मामला देखते हुए ये स्टेप लिया कि भाई हमारे पास जो एडल्ट पेशेंट्स आ रहे हैं 18 साल से उम्र के जो अस्पताल के अंदर पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लिए उन्होंने हेपेटाइटिस क्लिनिक अलग से इस्टेब्लिश कर लिए। वहाँ पे उन्होंने सारी सर्विसेज फ्री कर दी। जो महंगा इलाज था, महंगे टेस्ट थे, जिसकी वजह से भी हम लोग थोड़ा कतराते थे कि भाई आप टेस्ट करवाएंगे तो एक मज़दूर बंदा जो 500 जेब में लेके तो वो 500 के टेस्ट कहाँ से करवाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप अस्पताल में आएँ, एक फ़्री पर्ची बनवाएं काउंटर से। हमारे अब थल अस्पताल में आपको मिसाल देता हूँ कि आप एक काउंटर से फ्री पर्ची लें, हेपेटाइटिस क्लिनिक में जाएँ, वहाँ पे हमारे ट्रेंड जो है ना वो डॉक्टर मौजूद हैं, स्टाफ नर्स सारा अमला मौजूद है। वहाँ जाएँ, अपनी स्क्रीनिंग करवाएँ। उसमें हेपेटाइटिस बी और सी की मुफ्त स्क्रीनिंग वहीं कर देते हैं, उसका रिज़ल्ट आपको दे देते हैं। उसके बाद अगर आपके दोनों टेस्ट नेगेटिव हैं, आपको हेपेटाइटिस ना बी है ना सी है, तो फिर आपको हेपेटाइटिस बी के 3 इंजेक्शन लगते हैं। वैक्सीनेशन होती है हेपेटाइटिस बी की, वो आपको उसी टाइम एक इंजेक्शन लगा के आपको कार्ड बना देते हैं कि भैया आपने अगला इंजेक्शन जो है ना वो 1 महीने बाद लगवाना है, उससे अगला इंजेक्शन आपने 5 या 6 महीने बाद लगवाना है। और अगर खुदा न खास्ता आपको हेपेटाइटिस सी आ जाता है उस रिपोर्ट में तो वो भी अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि इनिशियल प्रोसेस होता है स्क्रीनिंग का, फिर आप उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके लिए मरला आ जाता है पीसीआर का। तो गवर्नमेंट ने ये भी जो हमारी आवाम है, मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं, पेशेंट्स हैं, उनके लिए सर्विस फ्री प्रोवाइड की हुई है। तो उन लोगों के सैंपल्स कलेक्ट करके फिर हम लोग लाहौर भिजवाते हैं। उनका फिर रिज़ल्ट जैसे ही आ जाता है, अगर उसमें पीसीआर भी पॉजिटिव आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट पहले बहुत मुश्किल इलाज था। आप लोग सुनते थे कि जिसको हेपेटाइटिस सी हो गया है और उसको इंजेक्शन लगवाने पड़े तो उसको एक बड़ा मुश्किल मरला होता था कि वो जिस बंदे को लग रहे होते थे इंजेक्शन उसी पे उसको ही पता होता था कि 6 महीने का एक तकलीफ़ दे अमल था। लेकिन ये है कि अब साइंस ने तरक्की की है और जो दवाइयाँ इस टाइम हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक में इस्तेमाल हो रही हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे फ्री प्रोवाइड कर दी है। और हमारा 3 महीने का कोर्स हो गया, ना 6 महीने का कोर्स, ना इंजेक्शन्स, अब 3 महीने की गोलियाँ खानी पड़ती हैं। उसके बाद फिर ये है कि डॉक्टर साहबान जो है ना उनको आगे गाइड कर देते हैं कि भाई अब आपका 3 महीने के बाद इतने अरसे बाद आपने दोबारा पीसीआर कराना है, अगर नेगेटिव हो गया तो फिर एहतियातें बता देते हैं कि भाई 6 महीने या साल बाद आपने अपना पीसीआर रिपीट करवाते रहना है ताकि इस बीमारी का आपको पता चलता रहे। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को जो हेपेटाइटिस के हवाले से एक तो अवेयरनेस भी, पिछले 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया है हमारे थल अस्पताल में भी, और हमने सिविल सोसाइटी और बाकी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, इसी साथ थे, उसमें हमारे MPA सिटी वो भी हमारे साथ मौजूद थे उस वॉक में, तो उन लोगों को भी हमने शामिल किया, सिविल सोसाइटी के लोग थे उनको भी। तो ये बेसिकली हम कम्युनिटी बैसियत सोसाइटी सबका ही फ़र्ज़ है। अच्छा, मैं आपको एक और जो बड़ी बात बताऊं, ये हम ना सारा जोर लगा रहे हैं ये क्योर पे, जितनी बातें मैंने की ये इलाज की बातें की हैं। असल जो दुनिया चली गई है ना वो प्रिवेंशन पे है कि बीमारी हो ही क्यों, तो बीमारी हो कैसे रही है। हमारा पुराना ही तरीका है, हमने कटिंग करानी है, शेव करानी है, तो हम तो अभी शहरों में तो कुछ हमें हमाम बने हैं वहाँ ज़ोर देते हैं भाई ब्लेड नया लगाना है, या अपने इंस्ट्रूमेंट्स कुछ लोगों ने रखे हुए हैं ऐसे। तो देहातों में तो अभी भी वही एक पुराना सिलसिला चल रहा है
बिल्कुल। ब्लेड वहाँ शायद यूज़ हो जाते हों अब नए, क्योंकि थोड़ा रुझान आ गया है और अवेयरनेस पहुँच गई है वहाँ पे, लेकिन अभी भी वहाँ कैंची, कंघा, बाकी चीज़ें वही बिल्कुल एक ऐसे। ही बंदे की बार बार पूरे गांव में, पूरे इलाके में वो यूज़ हो रही होती है। तो उसमें मेरी एक सजेशन है, एक मेरी राय है कि 300-400 का एक सेट आता है, अपनी एक कैंची, एक अपना जो है कंघा, और जो भी आपकी कटिंग का सामान है वो अपना रखें। आप चाहे देहात में ही किसी अपने जो है ना वो उसको बुलाते हैं हजाम को, तो आप उसको उसके हाथ धुलवा लें और उसको अपना सामान प्रोवाइड कर दें कि भाई ये सामान है मेरा, अब आप मेरी जो है ना वो बाल बनाने ख़त करना है। मेन सोर्स ये है। दूसरे नंबर पे जो है वो बेसिकली अगर सिरिंजेस यूज़ हो रही हैं, रीयूज़ हो रही हैं, तो उस वजह से वो हमारे अगर पेरीफ्री में कहीं एक अतायत भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए, तो उसमें अगर कोई वो अगर सिरिंज एक दाना खासा इन्फेक्टेड थी और वो दोबारा किसी हेल्दी पर्सन को यूज़ हो गई है, तो उसमें भी ये इसके जाने के रहना होता है। तो ये कुछ एहतियातें हैं जो हम इंडिविजुअल फैमिली लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे हम करेंगे तो ही बच सकते हैं। गवर्नमेंट तो अब ज़ोर दे रही है प्रिवेंशन वाली साइड पे भी, लोगों को आगाह कर रही है, लेकिन ये है कि हमें अब खुद अपनी सेहत का ख्याल रखें और इसको, क्योंकि सेहत को अगर हम सीरियस नहीं लेंगे तो फिर ज़ाहिर है जब बीमारी होती है तो ही फिर एहसास होता है कि सेहतमंद होना अल्लाह ताला की तरफ से कितनी बड़ी नेमत है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, क्योंकि केयर जो है वो पहले है, उसके बाद क्योर है। तो हम अगर केयर को फॉलो करें तो हमें उस तकलीफ़ दे अमल से नहीं गुजरना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इसके अलावा गायनी ट्रीटमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, इनके बच्चे की पैदाइश है, तो लिया में अक्सर औक़ात हमने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर जो था, प्राइवेट हॉस्पिटल जो थे, उनका अखराजात भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और अगर माँ को बच्चे की पैदाइश के लिए ऑपरेट करवाना पड़ता है तो ज़ाहिर है वो प्रोसेस तो होना है, लेकिन उसके जो अखराजात होते हैं, हमारा तबका जो है वो मिडल तबका है, गरीब तबका है, तो वो उन अखराजात को लेके काफ़ी जो है ना परेशान हो जाता है। लेकिन लास्ट 3 से 4 मंथ के दौरान मेरे काफ़ी सारे दोस्तों से भी मेरी बात हुई, जो मतलब जिनके बच्चों की पैदाइश हुई, तो उन्होंने सजेस्ट यही किया कि थल हॉस्पिटल जो है ना ज़्यादा बेहतर है। यहाँ की एक तो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हजरात हैं, जो डॉक्टर साहबान हैं, उनका तरीका इलाज भी इफ़ेक्टिव है। 3 से 4 दिन में मैंने सुना यही है कि मरीज़ जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है अपने काम के दौरान। माँ जो होती है वो ज़्यादा उसे तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा लोगों का रुझान प्राइवेट सेक्टर से इस तरफ आ रहा है, इसके लिए आपका कोई ख़ास लाहेअमल या जो है पब्लिक को इसके हवाले से आगाही देना चाहें, क्योंकि कुछ पब्लिक अभी तक भी ये नहीं जानती वो। अच्छा जी, ये बड़े थैंक यू सो मच, आपने अप्रिशिएट किया एक तो, और ये बड़े फ़ख्र की बात है हमारे लिए कि ये शहर का अस्पताल है। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जितनी यहाँ पे सहूलियात हैं, जितनी अच्छी होंगी, उनका फ़ायदा हमारे यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है, जो यहाँ के रहायशी हैं, क्योंकि हमारे पास रेफर्ड पेशेंट बहुत कम है, छोटा हॉस्पिटल है, तो उसके सारे के सारे फ़ायदे फिर इसी कम्युनिटी, इन्हीं लोगों को होने हैं। उसमें हमारी जो गायनी की सर्विसेज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर जा रही हैं। उसमें 3 माहिर गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास काम कर रही हैं और 3 ही सीट्स थी, तीनों फील्ड हैं। इसके बाद हमारे पास जो तीनों शिफ्टों में डॉक्टर साहबान, लेडी डॉक्टर्स काम कर रही हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी ट्रेंड हैं, मतलब उन्होंने गायनी ऑप्स में प्रॉपर ट्रेनिंग की हुई है। उसके बाद फिर हमारे पास जो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिक्स हैं, वो भी सारे ट्रेंड हैं। और दूसरा आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे कुछ रवैयों का भी एक अमल दखल बड़ा है। सही, हमारे पास हमारे गायनी डिपार्टमेंट में पेशेंट्स आते हैं तो वो उनका मरीज़ का जो कहते हैं जी आधा मर्ज़ जो है वो इखलाक से और बेहतर तरीके से पेश आने से भी उसको बड़ी तसल्ली हो जाती है। मरीज़ पहले बेचारा जो है ना वो थका हुआ, घर की परेशानी, अपनी सेहत की परेशानी, माली हालात और पता नहीं क्या क्या मसाइल लेके वो एक अस्पताल में आ रहा है, और आगे से अगर उसको कोई तरीके से उसकी बात सुन ली गई है ना, तो उसके लिए वो बहुत सुख का सांस होता है, आधी बीमारी वहाँ ख़त्म हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे जो यहाँ पे गायनी में सारा अमला अल्हम्दुलिल्लाह खुश इखलाक है, वो डील करते हैं, वो पेशेंट की बात सुनते हैं, इसीलिए हमारे पास रुझान ज़्यादा है। और हमारी पर डे 4-5
तकरीबन 6 तक भी नॉर्मल डिलीवरीज़ हो रही हैं। नॉर्मल डिलीवरीज़ की तरफ आजकल वैसे भी रुझान कम है, लेकिन ये कि हमारे पास आते हैं 5-6 ये हो रही हैं। साथ फिर इलेक्टिव सर्जरीज़, एमरजेंसी, सिजेरियन सेक्शन जिनको ज़रूरत पड़ती है, और जो मायरे हमारे अमराज़ निस्वा हैं वो समझते हैं तो फिर उनको वो भी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज अच्छी हैं, और हमने अपना लेबर रूम 100% फ्री किया हुआ है। 100% फ्री है हमारा लेबर रूम। यहाँ पे किसी किस्म की कोई मेडिसिन हम पेशेंट को बिल्कुल नहीं मंगवाते बाहर से, क्योंकि ये वो इमरजेंसी है जो सांझी इमरजेंसी है। ये किसी टाइम किसी घर में ये टाइम नहीं देखती, और कोई भी किसी टाइम भी मसला बन सकता है। तो आपको फिर एक ही आस होती है कि सरकारी अस्पताल जाएंगे और वहाँ पे आपको कुछ ट्रेंड लोग मिल जाएंगे जो इस मैटर को संभाल लेंगे। बिल्कुल। तो हम कोशिश कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें आपने बताई। हमारे नाजरीन भी ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। हमारे चैनल MR न्यूज़ के थ्रू कोई पैगाम देना चाहें पब्लिक के नाम? एक तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों ने एक नया सिलसिला शुरू किया है, नया चैनल शुरू किया है। बेसिकली पब्लिक की आवाज़ जो है वो पब्लिक तक और अथॉरिटीज़ तक, और जब तक नहीं पहुंचेगी तो कुछ मसाइल ऐसे हैं जो फिर जब तक हाईलाइट ना हों तो वो हल नहीं हो पाते। तो ये आप लोगों का एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो एडिशन है ये बहुत खुशाइंद है, और मेरी दुआ है कि आप लोग इसमें इसी तरह पब्लिक के जो हैं वो इश्यूज़ को हाईलाइट भी करते रहें और उनकी आवाज़ बने, और आप लोगों को अल्लाह ताला आपके चैनल को जो है मज़ीद तरक्की दे। और मेरा यही पैगाम है कि कोविड की चौथी लहर जो है, ये मैंने मास्क अभी सिर्फ इंटरव्यू के लिए मैंने फिर रिमाइंड करा रहा हूँ कि मैंने उतारा हुआ मास्क ज़रूर पहने, पब्लिक प्लेसेस पे जाएं लेकिन मास्क पहन के जाएं, और कोशिश करें वैक्सीनेशन करवाएं। घर में अगर कोई बंदा रह गया है और अगर आप किसी भी किस्म के तवाम का शिकार हैं, आपको किसी भी बंदे ने किसी साइड पे लगाया हुआ है कि वैक्सीन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनकी बातों में मत आएँ। ये बीमारी जिसको हो रही है उसी को पता लग रहा है, जिसको नहीं हो रही वो आपको सिर्फ मशवरे दे सकता है कि भाई ये बीमारी ये होता है, इससे कुछ नहीं होता। तो हमारे बहुत सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इस बीमारी का शिकार हो गए हैं, शहीद हो चुके हैं। तो इसको सीरियस लें खुदारा, और वैक्सीनेशन वाले मरले पे लाजमी जाएं। अपने अपने फैमिली का, बच्चों का, अपने पे तरस नहीं आ रहा तो अपने बीवी बच्चों का, अपने पेरेंट्स का जो है ना उन पे तरस खाएं, उनका ख्याल रखें, क्योंकि बंदा सारा दिन घर से बाहर रहता है लेकिन शाम को तो फिर बीवी बच्चों में जाना है, फैमिली में जाना है, तो उनका ख्याल करें और अपने आप को वैक्सीनेशन जो है ना वो करवाएं। और गवर्नमेंट भी स्ट्रेस कर रही है, हमारा वैक्सीनेशन सेंटर सुबह 8 से रात 10 बजे तक खुला हुआ है। आप एनी टाइम आएँ, संडे वाले दिन छुट्टी होती है, इतवार वाले दिन, बाकी सारे दिन ओपन है। तो आप आएँ और वैक्सीनेशन करवाएं, और इस जो बीमारी से हम लोग, हमारा सारा तर्ज़ ज़िंदगी बदल के रह गया है, इससे जल्द अज़ जल्द अल्लाह ताला हमें जो है ना वो छुटकारा दे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ थल हस्पताल लिया से मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनाब डॉक्टर ग़ुलाम मुहीउद्दीन साहब, जिनकी काफ़ी अच्छी बातें और इन्फॉर्मेटिव बातें आपने सुनी। इसी तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ट्यून कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। कैमरामैन मोहम्मद शाहज़ेब के साथ अपने मेज़बान ताहिर अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।